2024 में लोकसभा का विशेष सत्र की जो शुरुआत हुई वो अपने आप में बहुत दिलचस्प रही, क्योंकि इस दौरान कई तरीके की चीजें देखने को मिली। एक तो पहली बार विपक्ष इतना मजबूत दिखा, उसमें राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। 10 साल बाद 2014-2019 के बाद पहली बार कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं। 1 जुलाई को उन्होंने अपना पहला भाषण दिया और पहले भाषण में उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ आरएसएस को भी घेरा। संसद में करीब करीब 2 घंटे तक उन्होंने अपनी बातें रखी और इस दौरान उनके जो बड़े मुद्दे थे उसमें कई तरीके की चीजें, अग्निवीर था, किसानों को दिया जाने वाला एमएसपी था, हिंदू धर्म पे उन्होंने बोला, कई सारी चीजें थी। लेकिन हम बात करेंगे अग्निवीर की, क्योंकि इस दौरान एक कह सकते हैं कि हंगामा भी मचा। जैसे ही राहुल गांधी ने एक उदाहरण पेश किया, एक किस्सा सुनाया कि वो एक हाल ही में अग्निवीर से मिले जिनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला, ऐसा दावा उन्होंने किया कि एक पैसा नहीं मिला। अग्निवीर योजना की वो बुराई कर रहे थे। इस दौरान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, वो वहां पर गुस्साए हुए नजर आए और वो खड़े हुए, उन्होंने इसका अपोज किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये झूठ है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की झूठी बातें संसद में कहना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अग्निवीर शहीद को 1 करोड़ रुपए दिया गया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। और अब राहुल गांधी ने अगले दिनों, यानी कि कह सकते हैं कि 3 जुलाई को बुधवार के दिन उन्होंने इस पर एक वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पर और ये दावा किया कि ये जो शहीद है अजय सिंह, अग्निवीर शहीद है, उनको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि वो इनके परिवार से मिले हैं और उनके पिता का एक
कह सकते हैं कि वीडियो भी लोगों को दिखाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। वो राजनाथ सिंह के बयान पर भी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बातें कही है, हमें एक पैसा नहीं मिला है। राहुल गांधी संसद में हमारी आवाज उठा रहे हैं, इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में दिखाई है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि रक्षा मंत्री को झूठ बोलने के लिए शहीद के परिवार से और देश की युवा जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल सामने आया, क्योंकि अब आर्मी ने भी यहां पर एंट्री ले ली है। अब आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि जो शहीद अजय सिंह है उनके परिवार को 98 लाख के करीब दे दिया जा चुका है। भारतीय सेना ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ट्वीट में कहा गया कि कुल राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक 67 लाख रुपए की मुआवजा राशि और दूसरे लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। अब जरा आप इस वीडियो को भी देख लीजिए जो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्रोफाइल पर शेयर किया है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अग्निवीर मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम 2022 जून में आई थी, अनाउंस किया गया था। बहुत इसको लेकर हंगामा भी हुआ। इस स्कीम के तहत कहा जाता है कि 17 से 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को इस पे मौका दिया जाता है। 4 साल तक की नौकरी होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ इनमें से 25% जो लोग होंगे जो उसमें अग्निवीर होंगे, उनको 15 साल और नौकरी दी जाती है। इस स्कीम को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। कहा गया कि आर्मी के जो पावर्स थे, शहीद का दर्जा हो या फिर पेंशन का जो एक प्रावधान था या फिर कैंटीन और ऐसी तमाम सुविधाएं अग्निवीर को नहीं दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग, जो राहुल गांधी जब संसद भी पहुंचे थे तब उन्होंने यही सारी बातें कही थी 1 जुलाई को कि 6 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। जब वो एक चाइना के 5 साल की ट्रेनिंग वाले सेना के सैनिक के सामने खड़े होंगे तो 6 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो अग्निवीर की जो प्लानिंग है वो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग के ऊपर है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कही। इस दौरान भी राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने साफ तौर पर इन दावों को गलत बताया और उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जब अग्निवीर को लेकर प्लानिंग चल रही थी तो 158 यानी कि 158 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस पर चर्चा की गई थी और फिर ये जो प्रावधान था, जो स्कीम था, उसको लाने का प्लान बनाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्कीम और ऐसी व्यवस्था
यूके और यूएस जैसे देशों में भी शामिल है। ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से सवाल उठाया कि वहां के लोग तो इस पर कोई ऐसे विवाद नहीं क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वहां पे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्हें साफ तौर पर ये चीजें बुरी लगी जो राहुल गांधी ने कही, और उन्होंने ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उनसे भी अपील की कि राहुल गांधी के इस टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाए, एक्सपंज किया जाए। तो इसके बाद राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए राजनाथ सिंह, आपकी आपका ओपिनियन होगा कि अग्निवीर एक अच्छा स्कीम है, हमारा ओपिनियन अलग है। जब हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर हम हटा देंगे। और इस दावे के बाद वो आगे बढ़ गए। लेकिन ये मुद्दा यही शांत नहीं हुआ। जब वो लोकसभा से बाहर निकले तो उन्होंने अजय सिंह, उस शहीद अग्निवीर का उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, उसके परिवार का वीडियो शेयर किया, और जिसमें उनकी माता थी, उनके फैमिली मेंबर्स थे, और एक उनके पिता का वीडियो भी था। और इसी वीडियो को लेकर अब विवाद हो गया है। अब आर्मी की तरफ से जो दावा किया गया है, और अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई आती है। तो क्या परिवार वालों पर कोई दबाव था या परिवार वालों ने झूठ बोला, ये सारी बातें आगे पता चलेगी जब इस पर आगे कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई सफाई आएगी।